जय श्री राम दोस्तों, एक नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा कर रहा हूं और अयोध्या से मैंने ये यात्रा को शुरू की थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना के कई सारे प्रमुख तीर्थ स्थानों से होते हुए आज मैं पहुंचा हूं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला में स्थित एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान माहुरगढ़ में। प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय दंड करने की यात्रा करते करते यहाँ माहुरगढ़ भी पहुंचे थे। माहुरगढ़ जो है ये महाराष्ट्र के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। यहाँ पर रेणुका माता का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। रेणुका माता भगवान परशुराम की माता थी और उनको ही समर्पित ये तीर्थ स्थान है। भगवान श्री राम अपने वनवास की यात्रा में यहाँ पर आए थे और यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके उन्होंने पूजा की थी। और उसके बाद इस जगह पर पांडव भी आए थे। पांडव भी अपने अज्ञातवास के समय कुछ समय यहाँ माहुरगढ़ के खूबसूरत जंगलों में और पहाड़ों पर बिताए थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको माहुरगढ़ तीर्थ स्थान की संपूर्ण यात्रा कराने वाला हूँ। यहाँ पर जो भी प्रसिद्ध मंदिर, गुफाएं, किले हैं, सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। और वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत जगह से जिसका नाम है पांडवलेनी। ये पांडव की गुफा है और ऐसा कहा जाता है पांडव इस गुफा में रहे थे। इस तीर्थ स्थान को दिखाने में मेरी मदद करने वाले हैं आकाश। आकाश यहाँ माहुर से है और आकाश ही मुझे बताएंगे कि यहाँ पर कौन से जगह है और कैसे इन सारे जगहों पर जा सकते हैं। तो आकाश, काय बोलणार तुम्ही? मी माहुर रहिवासी आकाश चव्हाण आज नाही का सरांना नाही का माहुरगढ़ पांडव गुफा, रेणुका मंदिर, दत्त शिखर, अनुसया संपूर्ण गढ़ दाखवून आणणार आहे। तो दोस्तों, ये है आकाश। इन्होंने कहा है कि ये मुझे यहाँ के जितने भी मंदिर है वो सब दिखाएंगे। और अभी मैं सबसे पहले सुबह यहाँ आया हूँ पांडव गुफा पे, तो मैं आपको अभी पांडव गुफा के पास चलता हूँ। इस गुफा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे से एक सुरंग था जो सीधे यहाँ से काशी निकलता था। तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल बाजार से 2 किलोमीटर नीचे गुफा है और बाहर का आप देखिए पूरा आपको बहुत ही खूबसूरत निसर्ग का व्यू दिखेगा। यहाँ पे जंगल है और ये रास्ता है नीचे जाने का। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर पांडव गुफा में चलता हूँ, आपको पांडव गुफा दिखाता हूं और उसके बाद फिर हम माहुरगढ़ के जो भी दूसरे तीर्थ स्थान है उन सारे तीर्थ स्थानों पे आज जाएंगे। ये है कृष्ण जी, इनका नाम है भगवान कृष्ण और ये इस गुफे की देखभाल करते हैं। यहाँ पर है ये अपने नाम के हिसाब से ये भी मुरली बजा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, जैसे आप गुफे में आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक नाग मंदिर मिलता है। यह मैं गुफे के अंदर चलता हूँ तो यहाँ पे नागराज जी की मंदिर है। ये नागराज को समर्पित यहाँ पे मूर्ति है। ये भगवान शिव का ही एक रूप है। और इसके बाद आगे आप जाएंगे, काफ़ी गहरा है, अंधेरे में दिख नहीं रहा है ये, लेकिन ये इस तरफ भी अंदर काफ़ी दूर तक फैला हुआ है ये गुफा। और इस तरफ भी आप जाएंगे तो इस तरफ भी काफ़ी दूर तक है गुफा। और ये गुफे में बाहर आने का रास्ता है। काफ़ी चमगादड़ की आवाज़ आ रही है यहाँ पे। और बाहर आप आएंगे तो ये इस तरीके से है ये गुफा पांडवलेनी। और जो गुफा का मुख्य भाग है वो उस तरफ है, तो मैं उस तरफ चलता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि ये जो गुफा में एक बार बहुत पहले जो भेड़ होते हैं, कई सारे भेड़ों को सुरंग में छोड़ा गया था। उनमें से एक भेड़ यहाँ से काशी निकला था, ऐसी यहाँ पे मान्यता है। वो सुरंग बंद कर दी गई है, लेकिन इसी पांडवलेनी में आप ये देखेंगे तो वो गुफा, वो सुरंग थी यहाँ पर। और ये यहाँ पे गुफा है। और दूसरा जो मुख्य मंदिर है वो यहाँ पे है। ये जो है मुख्य मंदिर है, इसके अंदर यहाँ पे आप आएंगे तो सामने शिवलिंग है, एक शिवलिंग है। और यहाँ पर देखिए 2 बहुत पुराने मूर्तियाँ बनाई गई हैं। मूर्तियाँ खंडित हो गई है इनके, लेकिन यहाँ पे ये 2 मूर्तियाँ हैं। और इसके सामने आप जब अंदर मंदिर में जाते हैं तो यहाँ पर भगवान शिव है। तो दोस्तों, ये यहाँ पर पांडव गुफा जो पांडवलेनी है। आप यहाँ माहुरगढ़ में आए तो आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। जो मुख्य चौक है वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है और एकदम जंगल के बीच में, एकदम निसर्ग के बीच में है और बहुत अच्छी जगह है। तो हमने अभी यहाँ पर सुबह यहाँ पर पांडवलेनी में स्थापित शिवलिंग के दर्शन कर लिए। अब मैं यहाँ से आगे चलता हूँ और यहाँ के जो मुख्य स्थान है वो सारे स्थान दिखाता हूँ। तो
दोस्तों अभी मैं यहाँ माहौरगढ़ के एक बहुत ही शक्तिशाली जगह पे आया हूँ जिसे देव देवेश्वर दत्त मंदिर कहा जाता है। ये जो जगह है ये भगवान दत्तात्रेय की निद्रा स्थान है और ये भगवान दत्तात्रेय को समर्पित एक बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है। इस मंदिर की जो पौराणिक कथा है, जो कहानी है वो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको बहुत जल्दी में बताने की कोशिश करता हूँ। एक ऐसी यहाँ की कहानी है कि एक बार भृगु ऋषि ने ये ऋषियों की एक सभा बुलाई थी और उस सभा में ऋषि भागीरथ जी थे, उन्हें अध्यक्षता करने दिया गया था। इस बात से ऋषि जो देवल्य थे वो नाराज हो गए। ऋषि देवल्य का मानना था कि मैं सबसे बड़ा ऋषि हूँ और मुझे यहाँ पर ये ऋषियों की सभा का अध्यक्षता मिलना चाहिए। और वहाँ से वो नाराज होकर यहाँ माहौरगढ़ की पहाड़ पे आए और यहाँ पर उन्होंने एक कठोर तपस्या की। एक यहाँ पे नदी है जिन्हें पैन गंगा कहा जाता है, वो पैन गंगा नदी में स्नान किया करते थे। वहाँ से मुट्ठी भर बालू लेकर आते थे और यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करते थे। उन्होंने अपने तप से इतना कठोर तपस्या किया था कि जो वो शिवलिंग था वो ऐसा कहा जाता है जो 21 योजन बहुत बड़ा आकाश को छूते जा रहा था। और उस शिवलिंग में इतना तप था कि जो भी उस शिवलिंग के दर्शन करता था वो जल के भस्म हो जाता था। और इस बात से जो बाकी के ऋषि सन्यासी थे वो काफ़ी घबरा गए कि देवल्य ऋषि एक ऐसा तप कर रहे हैं जो संसार के लिए बहुत हानिकारक है। तब सारे ऋषि जो थे ऋषि अत्रि से मिलने के लिए बद्रिका आश्रम में गए और माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि यहाँ माहौरगढ़ के लिए आए। और यहाँ पर आने पर इस स्थान पे उस समय कोई नहीं आ पाता था, लेकिन एक बाल अवस्था में दत्तात्रेय यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पे एक कृष्ण आंवला नाम का एक वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है। उस आंवले के वृक्ष के नीचे दत्तात्रेय बैठे थे। जब ऋषि देवल्य यहाँ आए उन्होंने एक बालक को यहाँ देखा तो हैरान हुए और उस बालक ने वहाँ पर देवल्य ऋषि के सामने अपने हाथ से वो जो शिवलिंग जो ऊंचा आकाश छू रहा था उस शिवलिंग को दत्तात्रेय भगवान ने दबाकर नीचे छोटा कर दिया। तब देवल्य ऋषि समझ गए ये साधारण बालक नहीं है और ये कोई ना कोई अवतार है। और फिर दत्तात्रेय भगवान के सामने उन्होंने विनती की और भगवान दत्तात्रेय ने देवल्य ऋषि को मुक्ति दी। और ऋषि देवल्य ने विनती की भगवान दत्तात्रेय से कि आप इस स्थान को छोड़कर ना जाएं। तब दत्तात्रेय जी ने ऋषि देवल्य से कहा कि मैं यहाँ पर हमेशा निद्रा के लिए आऊँगा, विश्राम करने के लिए हर रोज़ आऊँगा। जब तक ये सृष्टि है, सूरज चांद है, तब तक मैं यहाँ पर हर रोज़ विश्राम करने आऊँगा। और ऐसा माना जाता है इस जगह पे आज भी भगवान दत्तात्रेय विश्राम करते हैं, ये इनका विश्राम स्थल है। तो जब आप माहौरगढ़ की यात्रा पे आएंगे तो ये एक बहुत प्रमुख मंदिर है जो भगवान दत्तात्रेय को समर्पित है। तो मैं अभी यहाँ पे मंदिर में आया हूँ, मैं आपको ये मंदिर दिखाता हूँ। और यहाँ पर वो शिवलिंग स्थापित है जिसके शिवलिंग के आप दर्शन कर सकते हैं। जो शिवलिंग जो आकाश छू रहा था दत्तात्रेय भगवान ने उसे छोटा किया और यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय विश्राम करते हैं, ऐसा माना जाता है। रोज़ रात को विश्राम करते हैं, वो जगह है। और वो कृष्ण आंवला वृक्ष का स्थान है जहाँ पर दत्तात्रेय भगवान ने देवल्य ऋषि को दर्शन दिया था। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ माहौरगढ़ का जो मुख्य मंदिर है माता रेणुका मंदिर, मैं रेणुका मंदिर के पास पहुँच चुका हूँ। और रेणुका मंदिर आप देखेंगे तो ये यहाँ से ये बाज़ार है और यहाँ से ये रास्ता ऊपर जाता है। ऊपर माता का मंदिर है, लेकिन माता के दर्शन करने के पहले यहाँ पर रामगढ़ का एक किला है और महाकाली का मंदिर है। पहले मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और वहाँ पे मैं पहले क्यों जा रहा हूँ ये मैं आपको वहाँ पर जाके बताता हूँ, क्योंकि वो जगह का भी जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा महत्व है। तो बिल्कुल ये देखिए ये रेणुका माता मंदिर को जाने को रास्ता है और यहाँ से ये सीढ़ियाँ जाती है, ये सीढ़ियाँ हैं। तो ये सीढ़ियों से आपको जाना होगा। तो मैं अभी यहाँ से चलता हूँ ऊपर। तो दोस्तों मैं अभी माहौरगढ़ की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ और यहाँ से जो दृश्य दिख रहा है, जो यहाँ से व्यू है वो रियली अमेजिंग है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए ये किला है, इसे रामगढ़ का किला या माहौरगढ़ जो कहते हैं, माहौरगढ़ का किला वो ये है। यहाँ से आप आगे देखेंगे तो वो जो सामने आपको पहाड़ पे मंदिर दिख रहा है वो माता रेणुका माता का मंदिर है। और उसके बाद आप आगे का दृश्य देखिए, क्या खूबसूरत यहाँ से लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। वो नीचे माहौरगढ़ का जो बाज़ार, बस स्टैंड वगैरह स्टेशन सब वही उसी तरफ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और अभी चलता हूँ मैं ऊपर और ऊपर आपको किले के अंदर के मंदिर दिखाता हूँ और यहाँ की जो पौराणिक कथा है वो बताता हूँ। ज़्यादा नहीं, लगभग और 100 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी और नीचे अभी मैं कम से कम 100 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया हूँ। तो 200-250 सीढ़ियाँ होंगी, 200-250 सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर किले में पहुँचते हैं। तो दोस्तों अब मैं माहौरगढ़ के किले के सबसे ऊपर वाले भाग में आ गया हूँ और ये यहाँ पर आने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाहर आप देखेंगे बारिश हो रही है और पूरा कोहरा लगा हुआ है, कितना खूबसूरत यहाँ से लग रहा है।
आकाश मेरे साथ था, मैंने उसे नीचे रुकने के लिए कह दिया क्योंकि बारिश तेज़ है, तो मैं बोला रुक जा, मैं ऊपर किले में जाके आता हूँ। लेकिन ये किला काफ़ी बड़ा है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, तो पूरा किला में देखने में काफ़ी समय लगेगा और बारिश में पूरा किला घूमना मुश्किल है। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ की जो पौराणिक कथा क्या है। अभी यहाँ पे बारिश हो रहा है, मैं नीचे चलता हूँ। सहस्त्रभाव अर्जुन एक क्षत्रिय राजा थे, उन्होंने कामधेनु गाय के लालच में ऋषि जमदागिनी और माता रेणुका जी की हत्या कर दी। भगवान परशुराम जी थे, वो महादेव के शिष्य थे और उस समय वो वहाँ कैलाश में शिव जी की तपस्या कर रहे थे। तब शिव जी ने ही परशुराम को बताया कि इस वक्त आपको आपके माता पिता के पास जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी जो जीव है वो बहुत संकट में है। तब भगवान परशुराम अपने माता पिता के पास पहुँचे और वहाँ आश्रम में जब पहुँचे तब उनके पिता की हत्या हो चुकी थी और उनकी जो माता थी, उनकी जो आखिरी सांसें बची थी और उनके माता ने भगवान परशुराम से कहा कि हमारा अंतिम संस्कार एक शुद्ध जगह पे, एक कोर जगह पे करना। तब भगवान परशुराम ने अपनी माता रेणुका जी से पूछा कि वो स्थान उन्हें कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि वो स्थान तुम्हें भगवान दत्तात्रेय बताएंगे। जब तुम भगवान दत्तात्रेय से मिलेंगे तब वो तुम्हें वो स्थान बताएंगे और उस स्थान पे तुम हमारा अंतिम संस्कार करना। फिर भगवान परशुराम दत्तात्रेय की खोज में यहाँ सह्याद्री के पर्वत पे आए। एक जगह पर उन्हें भगवान दत्तात्रेय के दर्शन हुए और भगवान दत्तात्रेय ने परशुराम को वो स्थान बताया जहाँ पे उन्होंने अंतिम संस्कार किए। अंतिम संस्कार करने के बाद जब भगवान परशुराम दत्तात्रेय के साथ वापस आ रहे थे तब परशुराम जी ने दत्तात्रेय से कहा कि मुझे एक बार मेरी माता को देखने की इच्छा हो रही है। भगवान दत्तात्रेय ने तथास्तु कहा और उनसे कहा कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना, जब तक मैं कहूँगा नहीं तुम पीछे मुड़कर मत देखना। और वो भगवान उनके साथ चलते रहे और कुछ दूर जाने के बाद पीछे से आवाज़ें आने लगी और भगवान परशुराम ने अपनी माँ का आवाज़ सुनकर भगवान दत्तात्रेय के मना करने के बाद भी पीछे मुड़ के देख लिया। और जब वो पीछे मुड़कर देखा तो रेणुका माता का जो सर था वो ज़मीन से बाहर निकला था और भगवान परशुराम जो थे वो अपने माता का मुख का दर्शन कर पाए। तो वो स्थान यही माहुरगढ़ है जहाँ पर रेणुका माता ने परशुराम को अपने मुख का दर्शन दिया था। इसलिए जब आप यहाँ पे माहुरगढ़ की यात्रा में आएंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ रेणुका माता के मुख के दर्शन होते हैं, उनके शरीर के दर्शन नहीं होते। और ये जो किला जिस जगह पे बनाया गया है, ये मैं आपको ये किला दिखाता हूँ। ये जो किला जिस जगह पे बनाया गया है, ये किले को वही स्थान माना जाता है जिस स्थान पर रेणुका माता ने उन्हें अपना दर्शन दिया था। इसके बाद गौड़ राजाओं ने यहाँ पर इस किले का निर्माण किया। तो ये यहाँ पर जो किला है ये यहाँ का मूल स्थान है। काफ़ी बड़ा किला है लेकिन अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो इस बारिश में मैं ज़्यादा दूर आगे तक नहीं जा सकता। ये अंदर तक जाने के लिए किले में बहुत दूर तक है, तो मैं आपको यहाँ के जो मुख्य मंदिर है उसके दर्शन कराता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पे महाकाली का ये मंदिर है। काफ़ी दूर तक ये जंगल फैला हुआ है। ये आप देखेंगे ऐसे रास्ते बने हुए हैं जो काफ़ी दूर तक यहाँ से सीधा जाते, तो इस रास्ते से आप चलते हुए आगे जा सकते हैं। ये है माहुरगढ़ का किला और पीछे आप ये देखेंगे तो ये इस तरीके से है जो मैंने आपको दिखा दिया। तो दोस्तों ऊपर मैं अभी माहुरगढ़ से यहाँ पर नीचे माता के मंदिर के पास आ गया हूँ और ये जो आप गली देख रहे हैं ये बाज़ार की गली है। यहाँ पे पूरा बाज़ार लगता है और इसी बाज़ार से आप चल के कुछ दूर आगे जाएंगे तो आपको माता के दर्शन होंगे। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं। आकाश यहीं पर मेरा इंतज़ार कर रहा था, मैं अभी आ गया। आकाश अभी ये आ गया, अभी हम दोनों साथ में चल रहे हैं। तो चलते हैं आगे। यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है, 28 से सीढ़ियाँ 250 सीढ़ियाँ, ये 250 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। तो चलते हैं अभी हम लोग ऊपर। और लगभग 100 सीढ़ी चढ़ के आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए आपको ये जगह मिलेगा। यहाँ पे 2 सिंह हैं और आगे 2 हाथी हैं। यहाँ पे ये हाथी है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। और हम सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहे हैं और अब थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आएंगे तो ये देखिए ये मेरे साथ आकाश है। ये आकाश की यहाँ पे दुकान है। जब आकाश छोटा था तब ये दुकान बैठ के चलाता था। बोला था क्या है? मैं जब 17-18 वर्ष का था जब से 4-5 साल ये दुकान चलाता था। अच्छा। जीजा जी की दुकान है अपनी। अच्छा, जीजा जी का दुकान है। तो अभी कौन चलाता है ये? अभी भाई चला रहा है। भाई चला रहे हैं। तो दोस्तों हम सारी सीढ़ियाँ चढ़ के अभी यहाँ पर जो रेणुका माता मंदिर है, रेणुका माता मंदिर पे पहुँच गए। अभी आपको मैं बताता हूँ कि आप ऊपर आएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने मिलेगी। बाहर बहुत तेज़ बारिश है तो पूरा तो कोहरा छाया हुआ है, आप देखेंगे पूरा कोहरा है। आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भक्तों की लाइन लगती है। अभी तो यहाँ पे खाली है लेकिन यहाँ लाखों की संख्या में लाइन लगती है। और यहाँ देखिए ये जो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे जो है पान के पत्ते को चावल के साथ कूटा जाता है। यहाँ पर चावल को और पान के पत्ते को मिला के यहाँ पर प्रसाद बनाया जाता है। यही रेणुका माता का मुख्य प्रसाद है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा।
तो ये देखिए, ये चावल और पान का पत्ता है, इसे मिलाकर यहाँ पर प्रसाद तैयार किया जाता है और रेणुका जी को यही प्रसाद चढ़ता है। तो आप जब यहाँ पे मंदिर में ऊपर आए तो आप यहीं पे, जहाँ से आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, तो आप पहले यहाँ से ये प्रसाद ले लें और यहाँ पे ये कूटा जाता है। ये देखिए, ये लड़का कूट रहा है। पान के पत्ते हैं, पान के पत्ते हैं, उसमें चावल मिलाया है। ये लेकर आप अंदर जाते हैं मंदिर के यहाँ पे, और जैसे आप प्रसाद लेके आएंगे तो देखिए यहाँ पे काल भैरव जी का मंदिर है और इसके आगे सामने जो है ये मंदिर में प्रवेश करने का जो मुख्य मंदिर है, जो मुख्य गर्भगृह है, उसमें प्रवेश करने का रास्ता है। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर से नहीं दिखा सकता, लेकिन आप यहाँ पे जाएंगे तो यहीं पे आपको रेणुका माता जी के दर्शन होंगे। और इससे आगे आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ से आपको जाना हो, यज्ञ कुंड है, यहाँ पे हवन होता है। वो ये हवन कुंड है, काफ़ी बड़ा हवन कुंड है यहाँ पे। ये एक स्थान है जहाँ से आप माता के मुख का दर्शन कर सकते हैं बाहर से भी। तो ये आप देखेंगे जाली में से लोग यहाँ पे आरती कर रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। ये आप मुख्य मंदिर से दर्शन करके आप यहाँ से बाहर आते हैं, ये एग्जिट गेट है। और दर्शन करके जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर प्रभु श्री राम जी की चरण पादुका है। ये आप देखेंगे, ये चरण पादुका है। ऐसी मान्यता है, प्रभु श्री राम जो थे वो यहाँ पर रेणुका माता के दर्शन करने आए थे। यहाँ जो अभी चरण पादुका है ये अभी स्थापित किया गया है। यहाँ पे पहले पुराना चरण पादुका था, वो बदल करके अब ये यहाँ पे नया बनाया गया है। तो ये भी स्थान जो है रेणुका माता मंदिर माहुरगढ़, ये भी प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इससे आगे आप यहाँ पे जाते हैं तो ये आप आगे आते हैं तो ये ऋषि जमदागिन जी जो है उनका यही स्थान है, उनके द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग है यहाँ पर। और यहाँ से एक ये रास्ता नीचे जाता है तुलजा भवानी के लिए। यहाँ पे ये तुलजा भवानी जी का मंदिर है। ये यहाँ पे अभी मंदिर में आकाश के फ्रेंड आए, ये भी दर्शन करने आए और यही माहौर के हैं, तो ये भी दर्शन करने के लिए आए। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पे आप आएंगे तो ये माता तुलजा भवानी का मंदिर है। और ये तुलजा भवानी मंदिर से जैसे आप दर्शन कर लेंगे तो देखिए यहाँ से पीछे एक रास्ता जा रहा है, ये टाकी के पास, ये भगवान परशुराम मंदिर की तरफ जा रहा है। तो अभी हम यहाँ से जो है परशुराम जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये आप जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको परशुराम मंदिर के दर्शन होंगे। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और इसके अंदर भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित है। जब आप महाराष्ट्र के धार्मिक स्थानों की यात्रा करेंगे तो आपको जो बहुत प्राचीन मंदिर है, जो बहुत पुराने मंदिर है महाराष्ट्र के, वो आपको इसी पद्धति से बनाए हुए मिलेंगे। और ये मंदिर के पास आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक कुंड है और मंदिर के पीछे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कुंड है। बहुत भीड़ होती है, लाखों के संख्या में लोग यहाँ पर माता रेणुका जी के, भगवान परशुराम के और भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पे अनेक स्थान है, अगर आप यहाँ पर 2-3 दिन के लिए भी आएंगे तो आप घूमते रहेंगे। यहाँ पर बहुत दूर दूर तक, यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर तक जो है पौराणिक मंदिरें आपको मिलती रहेंगी। और मैं आपको इस वीडियो में जो यहाँ के जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो दिखा रहा हूँ। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं यहाँ के और एक प्रमुख स्थान पे। यहाँ पे सारे ही स्थान प्रमुख हैं। मुझे यहाँ पे मिली है सविता जी। सविता जी यहाँ नांदेड़ से हैं और ये यहाँ पर रेणुका माता जी पर एक भजन सुनाना चाहती है। नमस्कार, मी सविता संगेवार, नांदेड। हृदयात माझ्या राहिली हो, हृदयात माझ्या राहिली हो, मी रेणुका माऊली पाहिली हो, मी रेणुका माऊली पाहिली हो। ये यवतमाल से एक ग्रुप आया है। ये लोग यहाँ पे एक वाटरफॉल है, वो वाटरफॉल के लिए आए थे, उसके साथ साथ में ये यहाँ पे दर्शन भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, वहाँ रेणुका माता के दर्शन करके रेणुका मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर पे अभी मैं यहाँ के और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पे आया हूँ, जिसका नाम है दत्त गुरु शिखर। से दत्त शिखर कहा जाता है। यहाँ से आप देखेंगे तो 160 सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है। ये भी जो स्थान है भगवान दत्तात्रेय को समर्पित ये जगह है और ये माहुरगढ़ की यात्रा में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। तो मैं अब यहाँ से ये 160 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चलता हूँ।
भारत में जहाँ पर भी भगवान दत्तात्रेय के मंदिर बने हैं वो सारे मंदिर जो हैं वो अलग एक वहाँ पे ऊर्जा आपको मिलेगी, एक अलग तरह का आप फील करते हैं। अभी मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पर भी आके मुझे वैसे ही लग रहा है जैसे भगवान दत्तात्रेय के मंदिर में हम दूसरे जगह जाते हैं तो वैसा फील होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी फील हो रहा है। बहुत शक्तिशाली जगह है ये। चलता हूँ, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। सारे सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर आ गया और अब जब ऊपर आते हैं आप तो देखिए आपको ये दिखाई देगा। तो ये देखिए ऊपर आएंगे तो आप यहाँ पे अभी एक इमारत बन रही है, ये आगे मंदिर में जाने का रास्ता है। यहाँ पे एक धुनी है, अभी यहाँ पे नहीं जल रही है, यहाँ पे ऐसे कि माना जाता है यहाँ पे एक धुनी जलती है और ये रास्ता है। आगे हम चलते हैं और मैं आपको मुख्य मंदिर और यहाँ की जो कहानी है वो बताता हूँ। और आप यहाँ मंदिर के बाहर देखेंगे तो ये मुख्य मंदिर है। यहाँ पर देखिए लाइन लगती है, वहाँ पर देखिए यहाँ से एक रास्ता है। अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आप 2 व्हीलर लेके ऊपर तक आ सकते हैं। और यहाँ पे सारे दुकानें हैं, ये जो है ये सारे दुकान है। आप यहाँ से प्रसाद वगैरह लेके ऊपर चढ़ा सकते हैं। पीछे भी आप देखेंगे तो काफ़ी दूर तक जो है मैदान है, मंदिर है। यहाँ जो भक्त आते हैं उनको सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक जो भी भक्त आए उनको यहाँ पर जो भोजन प्रसाद में दिया जाता है तो ये यहाँ पे है। तो दोस्तों ये है यहाँ गुरु शिखर में भगवान दत्तात्रेय का प्रमुख मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर है और ये बहुत ही बड़ा मंदिर है। यहाँ पर जब आप यहाँ मंदिर में आते हैं तो यहाँ पर अनेक शिवलिंग की स्थापना की गई है। यहाँ पर जगह जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई है। और यहाँ पे एक धुनी मंदिर है जो कई वर्षों से यहाँ पर जो भगवान दत्तात्रेय की जो धुनी है वो यहाँ पर जलते आ रही है। उसके अलावा यहाँ जो गर्भगृह में है भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है, उसके साथ साथ में भगवान दत्तात्रेय हैं। भगवान दत्तात्रेय की जो मुख्य गद्दी है, जो उनकी जो परंपरागत गद्दी है, भगवान दत्तात्रेय के बाद जितने भी गुरु हुए उन सारे गुरुओं की जो गद्दी है वो गद्दी इसी मंदिर के अंदर स्थापित है, अंदर गर्भगृह के पास। वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो वो जो गद्दी है आज भी वहाँ पर जो दत्तात्रेय भगवान द्वारा जो परंपरा से चलते आ रहे हैं, जो आज जो गुरु हैं, जो मुख्य गुरु, वो उस गद्दी में बैठते हैं। ये जो मंदिर है बहुत भव्य मंदिर है। यहाँ पर तो सोने का रंग चढ़ाया हुआ है, लेकिन जो मुख्य शिखर है, जो मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है वो पूरे सोने का है। ऐसी यहाँ की पौराणिक मान्यता है कि भगवान परशुराम जो थे, भगवान परशुराम भगवान दत्तात्रेय से मिलने के लिए इसी जगह पर, इसी स्थान पे आए थे। यहीं पर भगवान दत्तात्रेय ने परशुराम जी को अपना दर्शन दिया था। इसके आगे भी बहुत सारी कहानी है जो परशुराम और भगवान दत्तात्रेय से जुड़ी हुई है, लेकिन ये जो स्थान है ये माहुरगढ़ में बहुत प्रमुख स्थान है। तो अभी तक जितने मैंने आपको दर्शन कराए ये सारे माहुरगढ़ के प्रमुख स्थान है। और अब हमने यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय के और यहाँ पर जो स्थापित शिवलिंग है उसके दर्शन कर लिए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वहाँ गुरु शिखर से लगभग 4 किलोमीटर आगे बढ़कर मैं अभी पहुँचा हूँ माता अनुसुईया और अत्रि आश्रम। ये जो जगह है ये भगवान दत्तात्रेय के माता पिता जो अनुसुईया माता है और जो ऋषि अत्रि है उनको समर्पित ये जगह है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर एक गेट बनाया है जिसपे ओम लिखा है और ओम पर चंद्रदेव और सूर्यदेव है। ये यहाँ पर गेट है और यहाँ से फिर 100-150 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। तो अब मैं यहाँ से आगे चलता हूँ और आपको दर्शन कराता हूँ। बहुत बारिश में भीगते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो पे आपका एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो चलते हैं अब यहाँ से और जो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँचते हैं। तो दोस्तों मैं सारी सीढ़ियाँ चढ़ के अब यहाँ पर जो माता अनुसुईया आश्रम है उस आश्रम में पहुँच चुका हूँ और यही वो स्थान है। आप ये जो मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं ये वही शिव मंदिर है जिसके अंदर स्थापित जो शिवलिंग है उसकी स्थापना प्रभु श्री राम ने की थी। भगवान श्री राम द्वारा इस शिवलिंग की स्थापना की गई थी, इसलिए इस शिवलिंग का नाम रामेश्वरम है। और ये त्रेता युग से, त्रेता युग यानी प्रभु श्री राम के समय से यहाँ पर ये शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है और यहाँ पर ये माता अनुसुईया जी का आश्रम है और उनका मंदिर है। आप एक अनुमान लगा सकते हैं माहुरगढ़ के पहाड़ों पर इन जंगलों में ये जो मंदिर है, ये जो तीर्थ स्थान है, ये कितना प्राचीन तीर्थ स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम जी अपने वनवास के समय आए थे। माता अनुसुईया का एक आश्रम उत्तराखंड के गोपेश्वर में है। जो रास्ता केदारनाथ से बद्रीनाथ को जाता है, जिस रास्ते पे तुंगनाथ और रुद्रनाथ है, उसी रास्ते पे बद्री का आश्रम है। उसी स्थान पर भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। और उसके बाद जो मैंने आपको कहानी बताई कि देवल्य जो ऋषि थे उनके कठोर तपस्या वो कर रहे थे, उस कठोर तपस्या से
से बचने के लिए सारे जो ऋषि थे वो महर्षि अत्रि और अनुसुईया जी से मिलने के लिए वहाँ पर बद्रिका आश्रम पहुँचे। वहाँ से फिर अत्रि जी, अनुसुईया जी और भगवान दत्तात्रेय यहाँ पर आए और इस माहौरगढ़ के जो भूमि थी उसे पवित्र किया। यहाँ पर जब आप अनुसुईया आश्रम में आएंगे तो देखिए मंदिर के अंदर आते ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंडप है और ये मंडप के सामने यहाँ पर जो है रामेश्वरम शिव मंदिर है यहाँ पे, और उसके सामने यहाँ पे माता अनुसुईया का मंदिर है। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो दोस्तों आज मौसम की खराबी की वजह से इस वीडियो को मैं अब यहीं पे माता अनुसुईया मंदिर पे एंड कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से माहौरगढ़ के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर माहौरगढ़ की यात्रा के लिए आ सकते हैं। तो दोस्तों हमारे प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा में एक और बहुत पवित्र तीर्थ स्थान के मैंने दर्शन करा दिए और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो में प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के दूसरे स्थान पे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भगवान दत्तात्रेय।